नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं यूपी उत्तराखंड के साथ। देश दुनिया का हाल आपको बताएंगे और चलिए विस्तार से अब खबरों की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। पिछले साल 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी जल्दी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी। लेकिन गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले सरकार ने नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने खुशी जताई। मुलायम सिंह यादव इस धरती के, भारत के बहुत ही सम्मानित नेता थे और उनको पद्म विभूषण पर मुलायम सिंह यादव के प्रति हृदय से सम्मान करते हुए मैं उनकी दिव्य व्यक्तित्व को अभिनंदन प्रदान करता हूँ। वहीं यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व दलगत राजनीति के परे था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फैसला इस ओर भी संकेत कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत पर अधिकार की लड़ाई मैनपुरी लोकसभा चुनाव के साथ खत्म नहीं हुई है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण के सम्मानित करने का ऐलान के बाद अब सपा की ओर से उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल यादव ने जोर से उठाई है। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा नेताजी का कद था, उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को। लेकिन हमारी मांग की सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। वहीं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और सपा नेता शिवपाल यादव ने भी डिंपल यादव की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ता और देश की जनता चाहती है कि नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मान पर छिड़ी सियासत के बीच दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने ट्वीट कर लिखा, नेताजी के सम्मान में केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाहिर है नेताजी के सम्मान पर परिवार में ही दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मानित करने का ऐलान क्या किया। अब इस पर सम्मान और सियासी घमासान शुरू हो गया। रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके फिर से सियासी बखेड़ा कर दिया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। इधर मुलायम सिंह यादव के सम्मान को कांग्रेस भी सियासी चश्मे से देख रही है। बृजलाल खाबरी ने कहा कि भाजपा ने नेताजी को सम्मान पिछड़ी जातियों को अपने साथ लेने के मकसद से दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर जिस तरीके का बैकवर्ड को कॉलोराइज करना चाहती है, वो उसके पीछे की ये कहानी है। आज उन्होंने पद्म विभूषण दिया, पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत में विश्वास करने वाली सरकार है। इसका स्वागत भी करता हूँ और इस पर गर्व भी करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के देने का काम। जाहिर है सम्मान पर छिड़ी सियासत अभी और आगे जाएगी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान खत्म नहीं हो रहा। रामचरितमानस पर दिए बयान पर वो अभी भी कायम है। इस बीच उनकी बेटी ने उनका समर्थन कर दिया है और पिता पुत्री ने रामचरितमानस को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। अपने बयान पर डटे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी पिता का समर्थन देकर मुद्दे को हवा दे दी है। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। संघमित्रा मौर्य का ये बयान पार्टी लाइन से हटकर पिता के पक्ष में है, लेकिन भाजपा ने भी संघमित्रा के बयान पर दो टूक जवाब देकर साफ इशारा कर दिया है। रामचरितमानस करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और उसमें इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए।
अपना स्टैंड साफ कर भाजपा ने अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। वहीं अब भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे, ताकि उनका और उनका लोक परलोक सब बेहतर हो। जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म का विरोध करता हूं और सत्यानाश हो जाए, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उस भूल का सुधार करें। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ आपदा के बीच चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बद्री विशाल के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय हो गया है। 27 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। वहीं गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को निकाली जाएगी। बसंत पंचमी के मौके पर टिहरी में नरेंद्र नगर के राजमहल में कपाट खुलने का समय तय हुआ है। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार सहित बद्री केदार समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर गुरु पुष्य योग में खोल दिए जाएंगे। मंत्रोच्चार और परंपराओं के साथ यात्रियों के लिए कपाट खोले जाएंगे। साल 2022 की बात करें तो चारधाम यात्रा में करीब 46 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। कोरोना काल के 2 साल बाद पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था। वहीं पिछले साल बद्रीनाथ धाम में 17,60,646 श्रद्धालु पहुंचे थे। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ चारधाम यात्रा का समापन हो गया था। वहीं केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि यात्रा से 211 करोड़ का कारोबार हुआ। लिहाजा बद्रीनाथ धाम यात्रा का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। हालांकि जोशीमठ आपदा की वजह से यात्रा पर संकट माना जा रहा था, लेकिन अब बसंत पंचमी के मौके पर तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं जोशीमठ में पिछले कुछ दिन से हालात स्थिर बने हुए, लेकिन एक और जगह पर जमीन धंसने से दहशत बढ़ गई है। अब विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी तक जमीन धंसने लगी है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मारवाड़ी में सड़क धंस रही है, कई जगह भूस्खलन हुआ है। वहीं सड़क किनारे लगाए गए डंगे में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरारों की चौड़ाई काफी ज्यादा है। अगर ये दरार बढ़ी तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक लोग जोशीमठ के संकट को लेकर दहशत में हैं, लेकिन विष्णुप्रयाग शहर में सड़कों में पड़ती दरारें टेंशन बढ़ा रही हैं। रोड में काफी गैप आ गया है, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। हालांकि जोशीमठ में हालात स्थिर हैं। पिछले कुछ दिन में दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। 500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरार आई है। हालांकि प्रभावितों को शिफ्ट करने का काम जारी है। वहीं 3.5 करोड़ से ज्यादा राहत राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही जोशीमठ आपदा पर एजेंसियों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बना दी है और जल्द राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। IIT रुड़की ने जो स्टडी करी है, जो भी जियो टेक्निकल या अन्य चीज़ों की स्टडी करी होगी उन्होंने, उनके आधार पर वही बताएंगे कि क्या डैमेज कितना सीरियस है और क्या कारण हो सकता है। तो उनके द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट उनकी तैयार है, शीघ्र ही तो 2-4 दिन के अंदर वो हमें भेज देंगे और उसके आधार पर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर DPR बना लेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र गिरि शास्त्री और रामचरितमानस पर हो रहे विवाद के बीच बयानों का दौर जारी है। इस बीच बाबा रामदेव ने भी इशारों में धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है। हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। विवादों के बीच अब खबर है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर चर्चा में आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जल्द सीएम योगी से मिल सकते हैं। खबर है कि आने वाले शनिवार या रविवार को लखनऊ आकर सीएम योगी से धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात हो सकती है। हालांकि 27 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से मिलने का समय मांगा था। माना जा रहा था कि निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के साथ मिलकर धीरेन्द्र शास्त्री सीएम योगी को 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर धाम के 2 फरवरी को प्रयागराज में शीतला महोत्सव में आने की खबर है, जहां वह हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए संतों संग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में 25 जनवरी को हुए संत सम्मेलन में धीरेन्द्र शास्त्री को संतों का समर्थन मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनके गुरु परंपरा से हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है और इस बात को हम सब अनुभव भी करते हैं, देखते भी हैं उनको प्रमाणता से। तो संत एक स्वर में उनके साथ खड़े हैं। वो बागेश्वर धाम तो उसकी हम लोग उसके पीछे तन मन धन से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। इसमें कोई भी समझौता नहीं है। गणतंत्र दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के दुश्मनों को लेकर बहुत बड़ी बात कही। दरअसल पहले तो बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया और फिर गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी और फ्यूचर प्लान पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने के बाद बाकी 3 टुकड़े भारत में विलय करेंगे। POK का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब
हिंद के साथ ही उनकी सांस्कृतिक एकरूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। बाबा रामदेव ने भारत के महाशक्ति बनने की बात कहते हुए लोगों से एक संकल्प लेने की अपील की और गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर दुनिया में भारत का डंका बजने का प्लान बताया। देश को आर्थिक गुलामी, लूट, तबाही, दरिद्रता से भारत को मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो। गणतंत्र दिवस पर आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। उन्हें चित्रकूट में कुख्यात डाकू गौरी यादव के एनकाउंटर को लेकर प्रशस्ति पत्र दिया गया। दुर्दांत गौरी यादव 5 लाख रुपए का इनामी था। उसने पूरे क्षेत्र में 20 साल से आतंक फैला रखा था। इस अपराधी को अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया था। 9 सदस्यीय टीम ने चित्रकूट के ददरी के जंगल में कॉम्बिंग की। पिछले साल 30 अक्टूबर की रात मुठभेड़ में करीब 50 राउंड फायरिंग के बाद टीम ने गौरी को मार गिराया। मौके से AK-47, एक ओल्ड मॉडल कलाकृष्णोव सेमी ऑटोमेटिक राइफल, मैगजीन, एक 312 बोर की बंदूक और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया था। कुख्यात गौरी यादव पर यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए तो मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए के नाम घोषित किया था। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर एसटीएफ की इस कामयाबी के लिए अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने सम्मानित किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को इस सम्मान के साथ ही सीएम योगी की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी मिला है। इस सम्मान के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अगुवाई वाली एसटीएफ की टीम को इनाम की धनराशि के साथ पिस्टल भी दी गई है। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। जयपुरिया के छात्र को दबंगों ने पीटा। छात्र के दोस्त ने बनाया वीडियो। घायल छात्र युवराज को गंभीर चोट आई। अपने दोस्तों से मिलने गोयल हॉस्टल अपार्टमेंट्स गया था छात्र। आगरा के धर्मशाला में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, कई मकान गिरे। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत, 2 लोग घायल। शाहजहांपुर में ओवरटेकिंग के दौरान कार चालक और ट्रक ड्राइवर के बीच हुआ विवाद। ट्रक चालक ने कार को टक्कर मारते हुए 500 मीटर तक घसीटा। बाल बाल बचे कार सवार। कानपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में पिता ने अपने 3 साल के बच्चे की फावड़े से काटकर हत्या की। गड्ढा खोदकर अपनाए गए बच्चे के शव के टुकड़े। घटनास्थल पर पहुंची पत्नी ने पति को पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई। बस्ती में सोजी टीम और छावनी पुलिस की एटीएम चोरों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने गैस कटर से एटीएम काटने वाले 3 साथियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में शक के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। पति को पत्नी का किसी और से अवैध संबंध होने का था शक। गोरखपुर में दही खरीद कर घर जा रहे 18 साल के युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महोबा में करंट की चपेट में आई बारातियों से भरी बस। हादसे में दूल्हे के पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। छिपियाना मोहल्ले की घटना। बस्ती में सरयू नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुआ नुकसान। नहर में ओवरफ्लो पानी छोड़े जाने से किसानों की कई बीघा गेहूं फसल जलमग्न। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। एक बार फिर सवालों के घेरे में घिरी कानपुर पुलिस। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नहीं रही सोफिया। न्याय के लिए गुहार लगा रही। पति ने घर से सोफिया को निकाल दिया। बादा में मुगुस गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा। गाना सुनते वक्त एक हाथ से ऑटो चला रहा था ड्राइवर। कुशीनगर में सिपाही की पत्नी का बंद कमरे में मिला शव। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मृतका की बहन का आरोप, शादी के बाद से मारपीट करता था पति। आरोपी से वहीं फरार। कन्नौज नृत्य कारखाने में हुए विस्फोट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने कारखाने के मालिक और उनके बेटे सहित कई लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। आगरा में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर की टक्कर से मकान क्षतिग्रस्त। गैस रिसाव के चलते घरों में निकले लोग। प्रतापगढ़ में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर की ठोकरें खा रहा दंपति। पीड़ितों की सुनवाई की बजाय अभद्रता करने का आरोप। सीएमओ से भी मिलने नहीं दिया गया। सीएम से इंसाफ की गुहार लगा रहा दंपति। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। वाराणसी में पीएम मोदी और सीएम योगी की फैन ने बनाई 10 हाथ वाली पेंटिंग में तिरंगे वाला बैकग्राउंड रखा गया। 10 हाथ में उनकी योजनाओं को दर्शाया गया। बस्ती में एटीएम लूटकांड गैंग का पीछा कर रही पुलिस टीम से बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल। एसओ दुर्गेश पांडे को भी लगी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट में फंसी गोली। मऊ में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। काफी दूर तक स्कूटी घसीटा। मौके पर युवक ने दम तोड़ा। दूसरा गंभीर रूप से घायल। रुद्रप्रयाग में मलिक कॉलोनी में बीती रात एक घर में लगी आग। फायर विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखा कैश, ज्वेलरी और घरेलू सामान जलकर राख। रुद्रप्रयाग में रतुड़ा फायर सर्विस स्टेशन के पास कार दुर्घटनाग्रस्त। 3 लोगों में से 2 की मौके पर मौत।
लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक आग लगी। आग लगने से मचा हड़कंप। बाइक सवारों ने कूदकर जान बचाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मेरठ में महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीओ ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर वारदात। कार सवार बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार की। बिजनौर में बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से की हत्या। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीम गठित। चांदपुर के नजरपुर इलाके की वारदात। बहराइच में सड़क पर चहलकदमी करते दिखाई दिया टाइगर। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। टाइगर देखकर पर्यटक भी खुश दिखे। काशी में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बसंत पंचमी का पर्व मनाया। मान्यता है कि गंगा स्नान करके मां सरस्वती का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा बसंत पंचमी का पर्व। संत और श्रद्धालु पीले कपड़े पहनकर त्रिवेणी की धारा में लगा रहे आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ में जमकर हो रही पतंगबाजी। छतों पर डीजे लगाकर पेच लड़ा रहे लोगों ने चाइनीज मंजे का किया बहिष्कार। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान रामलला को पीले रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई। पूरी सब्जी पापड़ और खीर का लगा भोग। जन्मभूमि परिसर में फहराया गया तिरंगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया। जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर भाजपा ग्रामीण और नगर मंडल का पुतला फूंकर विरोध किया। जोशीमठ में विष्णुप्रयाग में मारवाड़ तक जमीन धंसने से लोगों की चिंताएं बढ़ी। मारवाड़ी के पास धंस रही है सड़क। देश मना रहा 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर शानदार समारोह का आयोजन हुआ। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई 21 तोपों की सलामी। 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पहली बार कर्तव्य पथ पर मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह एल खारा सावी ने किया। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार अग्निवीर शामिल हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144वां युवा नाविकों की सैनिकों नौसेना टुकड़े ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स ने अपने प्रदर्शन से रोमांच भर दिया। बाइक पर डेयर डेविल ने गजब स्टंट दिखाए। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का एक और, भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने आसमान में हरतगेज कर्तव्य दिखाया। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन्स में झंडारोहण किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने परेड की सलामी ली। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने पार्टी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ध्वजारोहण। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। सफेद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांसद डिम्पल यादव ने तिरंगा फहराया। डिम्पल यादव ने सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। शिवपाल यादव ने इटावा कोऑपरेटिव बैंक पर किया ध्वजारोहण। देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर शिवपाल यादव ने कहा, नेताजी को मिलना चाहिए भारत रत्न। उन्होंने देश प्रदेश के किसानों के नौजवानों की आवाज बुलंद की। देवरिया के पुलिस लाइन के ग्राउंड में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फहराया तिरंगा। फतेहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ध्वजारोहण किया। मऊ के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने ध्वजारोहण किया। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। लड्डौर बाजार के सर्वे चौक पर नगर पालिका परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन किया। गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। हल्द्वानी में 74वें गणतंत्र दिवस पर हल्द्वानी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने फहराया तिरंगा। ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने किया ध्वजारोहण। तिरंगा फहराने के साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी कांग्रेस ने शुरुआत की। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ 74वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया। अल्मोड़ा में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देहरादून में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में किया गया ध्वजारोहण। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने दी तिरंगे को सलामी। रामपुर में गांधी समाधि पर शान से लहराया तिरंगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने किया ध्वजारोहण। देवबंद में दारुल उलूम सहित कई मदरसों में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। एक दूसरे को दी 74वें गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। प्रोफेसर तारिक मंसूर और वाइस चांसलर ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ के प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम टीचर का भारत माता और मां सरस्वती की तस्वीर पर फूल चढ़ाने को लेकर बनाया बहाना। वीडियो वायरल होने के बाद चढ़ाए फूल। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। बांदा में दूल्हा दुल्हन ने विदाई के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया झंडा। राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई पुष्प वर्षा। विधानसभा भवन के बाहर आयोजित कार्यक्रम में बैठे लोग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए। गाजियाबाद पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फहराया तिरंगा। जवानों ने नंद गोपाल नंदी को सलामी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम ने कहा, नए राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने गुरेज सेक्टर और बांदीपोरा में मनाया 74वां गणतंत्र दिवस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।